हाय एवरीवन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो विज्ञान 2023 कक्षा 9 टारगेट है हमारा 90%। जिस प्रकार हमारे जो है साइंस में 96% मार्क्स आए थे उसी प्रकार आपके भी आ जाएंगे। ठीक है ना। तो अब हर कोई फोड़ेगा 90%। अब होगा पेपर की खोपड़ी में छेद, जैसा कि आप लोगों ने देख रखा है। ठीक है ना। हम खंड आप करेंगे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न 20 हैं जो आपके 20 अंक के पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बोला है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है। वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो मिस किया तो आप समझ लीजिए आपके जो है 70 नंबर का जो टारगेट लेके चल रहे हो ना, वो आपका कभी पूरा नहीं हो पाएगा। बस आपको कंटिन्यू वीडियो को देखना है, ज़्यादा लंबी वीडियोज नहीं होने वाली है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं फटाफट। बोला गया कि नंबर 1, ठोस का तापमान बढ़ने पर उसके कणों में कौन सी ऊर्जा बढ़ जाती है? प्रकाश ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। तो आप सभी जानते हो कि ठोस का तापमान बढ़ने पर उसके कणों में कौन सी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो आप सभी जानते हो कि कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। जो ऑप्शन नंबर आपका सी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी ऊर्जा बढ़ जाएगी? आपकी गतिज ऊर्जा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना। इस वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा, अंत तक देखते रहिएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया निलंबन है समांगी, विषमांगी, संतृप्त, असंतृप्त। तो आप सभी जानते हो कि निलंबन भी क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सअप नंबर पर जुड़ जाइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना। बिल्कुल ही आप लोग धैर्य बना के रखिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है ना। समझ में आ गया। आगे 3 नंबर बोला गया कोहरा, बादल, धुआं, जेली, शेविंग क्रीम उदाहरण है किसके? कोलाइड्स के। कोलाइडी निलंबन संतृप्त कणों के या संतृप्त असंतृप्त कणों के। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? तो कोहरा, बादल, धुआं, जेली, शेविंग क्रीम आदि आपके उदाहरण है आपके कोलाइड्स के। किसके? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। किसके हैं? आपके कोलाइड्स के उदाहरण है। ठीक है। आगे चलें, चौथा नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो चौथा नंबर सवाल देख लीजिए ध्यान से। बोला गया है कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र है CaOH2 Ca2OH CaOH का होल्टवाइज CaO2H2। तो आपका क्या है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र क्या है? तो आप सभी जानते हो इसका सूत्र होता है आपका कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? बुझा चूना। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, बताइए बुझा चूना किसे कहते हैं? तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? बुझा चूना। ठीक है ना। एक एक सवाल आपका इम्पोर्टेंट है, बस आप लोग बने रहिए अंत तक। ठीक है। आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं, और जो लड़ा है फिर उसके आगे कोई अड़ा नहीं। ठीक है ना। तो इसी प्रकार आपका 5वां सवाल, किसी परमाणु में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग कहलाता है? किसी परमाणु में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग कहलाता है? तो आप सभी जानते हो आपका सूत्र क्या होता है? ए बराबर होता है Z+En। तो क्या कहलाता है आपका? ये क्या है? आपका परमाणु भार। क्या है आपका? परमाणु भार बोल दो, चाहे परमाणु द्रव्यमान बोल दो। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु क्रमांक, अणुभार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है आपका? परमाणु द्रव्यमान। किसी परमाणु प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। समझ में आया। आगे सवाल नंबर 6, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस अनुपात में रहते हैं? मान लीजिए अमोनिया का फार्मूला क्या होता है आपका? NH3। इसमें बताना है N/H किस अनुपात में रहते हैं। ठीक है ना। तो अमोनिया का कितना होता है? अमोनिया का कितना होता है आप लोग? परमाणु द्रव्यमान। ठीक है ना। क्या होता है परमाणु क्रमांक? इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। द्रव्यमान कितना होता है? 14। इसी प्रकार हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, वह परमाणु भार कितना होता है? 3। तो क्या हो जाएगा आपका? 14/3। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर दिख रहा है आपको बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। समझ पा रहे हो आप लोग। चलिए, बोला गया आवोगाद्रो स्थिरांक है, यानी कि आवोगाद्रो स्थिरांक क्या प्रतीक होता है आपका? एन। इसका मान बताना है कितना होता है। तो आप सभी जानते हो इसका मान कितना होता है? 6.022 गुणा 10⁻23, 6.022 10⁻22, 6.022 10⁻21, 6.022 10⁻20। क्या होता है इसका? आप लोग बताइएगा। ठीक है। मैं फटाफट करा रहा हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो सके और कम समय में ज़्यादा आपको सीखने को मिल जाए। तो आप सभी जानते हो इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है आपका
2 इंटू 10⁻23। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल आपका सही। ठीक है, नोट डाउन करके रख लीजिएगा। आपको पीडीएफ चाहिए तो हमने बता दिया, आपको मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम के लिंक से या व्हाट्सएप से भी आप ले सकते हो पीडीएफ। ठीक है, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं, वही मैं उठा के लाया हूँ। ठीक है, आगे बोला गया कि लिपिड तथा प्रोटीन से बनी होती है। जो लिपिड होती है तथा प्रोटीन से बनी होती है, क्या बनी होती है आपकी लिपिड से? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रिका, कोशिका भित्ति या कोशिका अंगक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा, क्या हो जाएगा? ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा आपका प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को आप लोग अंत तक बने रहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं सवाल नंबर 9। क्या बोला गया है कि जो आपका होता है क्लोरोप्लास्ट का रंग होता है लाल, काला, भूरा, हरा। तो आप सभी जानते हो क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? पाया जाता है आपके हरे पेड़ पौधों में। तो आप सभी जानते हो क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है आपका? हरा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्लियर है। ठीक है, आगे बोला गया है कि जाइलम और फ्लोएम कैसे उत्तक है? संवहन, प्रतिरक्षी, उत्सर्जक या पेशी। तो आपको बताना है कि जाइलम और फ्लोएम कैसे उत्तक हैं। तो आप सभी जानते हैं ये जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं? पौधों में अपने जो है महत्वपूर्ण जो होते हैं उन अंगों को खाना और पानी पहुंचाते हैं। तो ये किसका कार्य करते हैं? आपके ट्रांसपिरेशन का काम करते हैं, यानी कि संवहन का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं सवाल नंबर 11। एक कोशिका यूकेरियोटिक जीव है। प्रोटिस्टा, मेनोरा, प्लांटी, फंजाई। तो एक कोशिका यूकेरियोटिक जीव है, तो आपको बताना है सवाल नंबर 11 में क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी जानते हो एक कोशिका यूकेरियोटिक जीव है आपका प्रोटिस्टा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, बाकी सभी क्या है? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, और आगे मशरूम और ईस्ट उदाहरण है। मशरूम और ईस्ट जो है किसके उदाहरण है? प्लांटी के, मोनेरा के, फंजाई के या प्रोटिस्टा के। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है आपका सवाल नंबर 12। ठीक है, कौन सा है इसका? तो आप बताइए मशरूम और ईस्ट। तो आप सभी जानते हो किसके होते हैं? आपके फंजाई के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्या? फंजाई। आगे प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या प्रयुक्त होती है? क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, नमी या छाया। तो प्रकाश संश्लेषण में आप सभी जानते हो पेड़ पौधों के लिए क्या चाहिए होता है? क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या प्रयुक्त होता है आपको? क्लोरोफिल। ठीक है ना, नमी, छाया ये तो होते नहीं है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है प्रयुक्त? आपका होता है क्लोरोफिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे 14 विशिष्ट कोशिकाओं का समूह कहलाता है। झुंड, समूह, उत्तक, कोशिका समूह। तो आप सभी जानते हो कि विशिष्ट कोशिकाओं का समूह आपका उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तक। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है इसका। ठीक है, क्या कहलाता है आपका? उत्तक। ठीक है, आगे हम लोग 50 नंबर सवाल की तरफ चलने वाले हैं। तो बोला गया है कि दूरी समय ग्राफ दर्शाता है। जो आपका दूरी है, समय ग्राफ का ढाल है, वो क्या दर्शाता है? इस प्रकार होता है आपका। ठीक है ना, इस तरह से होता है। ये जो ढाल है ये वाली ढाल आपको क्या दर्शाता है? इधर क्या होता है आपका? समय, इधर होता है दूरी। तो ये क्या दर्शाता है आपको बताना है। ठीक है ना, दूरी समय ग्राफ का ढाल दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है क्या दर्शाता है। तो आप सभी जानते हो कि चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। तो क्या दर्शाता है आपका? दर्शाता है आपका चाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बोला गया यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है तथा उस पर 20 न्यूटन का बल लगा है तो उत्पन्न त्वरण होगा। सबसे पहले आपको उत्पन्न त्वरण बनाना है। इसमें से आपका जो राइट आंसर होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप सभी जानते हो कि एक आपने सूत्र पढ़ा होगा क्या? F बराबर ME। क्या पढ़ा था? F बराबर ME। तो F कितना दे रखा है आपको? 20 न्यूटन। ठीक है, M आपको कितना दे रखा है? 4। और क्या करना? E। तो 4 पंजे क्या हो जाएगा? 20। तो कौन सा ऑप्शन नंबर है? ऑप्शन नंबर डी जो है 5 किलोग्राम 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। आगे
किसी वस्तु के लिए जिसका द्रव्यमान m, वेग v तथा संवेग p हो तो निम्न में से कौन सा संबंध होगा। तो आप सभी जानते हो कौन सा संबंध होगा, m बराबर पी बी, पी बराबर एम बी, बी बराबर एम पी या p बराबर 1/mv। तो आप सब जानते हो संवेग p बराबर क्या होता है, p बराबर होता है आपका mv। तो कौन सा ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो मैंने आपको करवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो वीडियो आप लोग मिस मत कीजिएगा। आगे बोला कि यदि दो पिंडों के द्रव्यमान m1/m2 है तथा उनके बीच की दूरी d है तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल होगा। तो क्या होता था आकर्षण बल, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपका एक ही ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर आपका बी इज इक्वल टू राइट आंसर। आगे सामर्थ्य SI का मात्रक है तो P बराबर आप जानते हो क्या होता है, W/T। इसका मात्रक होता है वाट या क्या हो जाएगा आपका जूल, क्या हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड या वाट। किस में है, ठीक है ना, किस में है आपका बताइएगा, सही से बताइएगा किस में आपका राइट आंसर लग रहा है। ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आप सभी जानते हो कि ठीक है P बराबर क्या होता है, सामर्थ्य क्या होता है, कार्य करने की दर। तो क्या हो जाएगा वाट या जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर एक ही है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ पा गए। सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, SI वाट होता है और जूल प्रति सेकेंड होता है। आगे निम्न में कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है, ऊर्जा की इकाई नहीं है, जूल, न्यूटन मीटर या किलोवाट या किलोवाट घंटा, कौन सी आपकी जो है सही नहीं है। ठीक है, किसकी यूनिट नहीं है आपकी ऊर्जा की, तो ये भी आपकी ऊर्जा की यूनिट है, किलोवाट भी ऊर्जा की है और किलोवाट घंटा भी है, लेकिन एक ही नहीं है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण सवाल। तो कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियोज आपके लेकर आता रहूँगा। ठीक है साथियों, थैंक यू।